ये नीतीश कुमार जो रिटायरमेंट की एज में आ गए हैं, ये कौन सा यात्रा, ये किस तरह का यात्रा? जोड़ न चलेगा लाठी का, लालू नाम है माटी। बालू तस्करी क्यों नहीं बंद हो रहा है? क्यों नहीं बालू माफिया जेल में भेजे जा रहे हैं? सभी लोग विजय सिन्हा के आवास का रोज चक्कर लगा रहे हैं और मोटा मोटा बैग ला करके के साथ विजय सिन्हा जी सरकार में हैं। उनका सदन में तो बयान उन्होंने सुना ही होगा नीतीश कुमार जी का। वो नकार रही है, इंस्टीट्यूशन पे कब्जा करके किसी तरीके से लोकतंत्र में बने रहना चाहते हैं। इससे ज्यादा इनकी कोई कहानी नहीं। हताश निराश लोग हैं, बिहार के खजानों को लुटवा रहे हैं। और जहां तक विजय सिन्हा जी आज तक कल बालू माफिया को हेलीकॉप्टर में लेकर के घूम रहे हैं। जंगल राज अभी एनसीआरबी का डाटा कहता है कि सबसे शेड्यूल कास्ट में सबसे ज्यादा क्राइम बिहार में हो रहा है। जंगल राज के युवराज और बिहार को बदनाम करने वाले लालू प्रसाद यादव और जंगल राज के युवराज कौन है, इस मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे। राजद के विधायक हैं सतीश दास जी, जो मखदूमपुर से आते हैं। बातचीत करते हैं और जानते हैं विजय सिन्हा का कहना है कि जंगल राज के युवराज कौन है ये। तो विजय सिन्हा जी को बताना चाहिए कि जिस तरीके का भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिहार को जिस तरीके से इन लोगों ने बदनाम किया है, ये कभी गुजरात की तरफ ताके उन लोगों ने? कभी उन्होंने समझा गुजरात दंगे की कहानी को? कभी सुना उन्होंने? जिस गुजरात दंगे की सीढ़ी पर चढ़ करके भारतीय जनता पार्टी शिखर पे पहुंची है, उससे किसी को सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता है? आपने देखा किस तरीके से यूपी में बुलडोजर राज चल रहा है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी में कोई राज नहीं, शासन नहीं, एक्चुअली में यहां पर जंगल राज चल रहा है। जहां पे आपने देखा कि माँ बेटी को जिंदा जला दिया गया। तो ये जंगल राज का पर्याय भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है। ये उनको समझ में आना चाहिए। इससे जनता को दिग्भ्रमित करने का जो प्रयास कर रहे हैं, जो बिहार में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से जो मुद्दा भटकाना चाहते हैं, किसानों का जो धान खरीदारी नहीं हो रहा है, इन तमाम सवालों का जवाब देना चाहिए इनको ना। महंगाई इतना चरम पर क्यों है, इन तमाम सवालों का जवाब देना चाहिए ना। और जंगल राज अभी एनसीआरबी का डाटा कहता है कि सबसे शेड्यूल कास्ट में सबसे ज्यादा क्राइम बिहार में हो रहा है। डिप्टी सीएम तो वही बने हैं, मुख्यमंत्री वही है, तो उनको जवाब देना चाहिए कि एनसीआरबी का डाटा झूठ बोल रहा है कि विजय सिन्हा जी झूठ बोल रहे हैं। ये तमाम लोग हताशा निराशा में हैं। जनता इनको नकार रही है। इंस्टीट्यूशन पे कब्जा करके किसी तरीके से लोकतंत्र में बने रहना चाहते हैं। इससे ज्यादा इनकी कोई कहानी नहीं है। आपके सुप्रीमो ने एक बयान दिया था कि नीतीश कुमार नैन सेकने जा रहे हैं, संवाद यात्रा पर नहीं जा रहे हैं। इस पे विजय सिन्हा का कहना है कि जो लालू प्रसाद यादव है लास्ट स्टेज में चल रहे हैं, उसके बावजूद भी सभी बिहारियों को लज्जित करने का काम किए हैं। इस पे माफी मांगेंगे क्या? जिनके साथ विजय सिन्हा जी सरकार में हैं, उनका सदन में तो बयान उन्होंने सुना ही होगा नीतीश कुमार जी का, जो नारियों पर गर्भ ज्ञान दे रहे थे। वो ज्ञान तो सुने होंगे, अगर नहीं सुने हैं तो यूट्यूब पर मौजूद है, उसको सुन लेना उनके चाहिए। पार्टी की विधायक तो रो भी रही थी उस टाइम उनकी पे। पार्टी की विधायिका रो रही थी। अब प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था, इन चुनावी मध्य प्रदेश की चुनावी रैली में इन बातों की जिक्र किया गया था। तो ये लोग क्या बोलेंगे? रही बात कि 225 करोड़ रुपया दो खर्चा करके ये जो महिला संवाद यात्रा पर जा रहे हैं, ये नीतीश कुमार जो रिटायरमेंट की एज में आ गए हैं, ये कौन सा यात्रा, ये किस तरह का यात्रा कि राज्य के खजानों को लुटवाया जा रहा है? तो इन्हीं बातों को उन्होंने कहा कि ये पैसा किस लिए खर्चा होगा, ये तो बताना चाहिए पहले। कि 225 करोड़ रुपया बजट आपने मंत्रिमंडल से पास किया, ये किस बात का? ये बड़ा हताश निराश लोग हैं, बिहार के खजानों को लुटवा रहे हैं। और जहां तक विजय सिन्हा जी आज तक कल बालू माफिया को हेलीकॉप्टर में लेकर के घूम रहे हैं, हेलीकॉप्टर से बालू तौल रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए ना। तो बालू जो हेलीकॉप्टर से कितना जगह बालू उन्होंने तौला, इसका जवाब देना चाहिए। बालू तस्करी क्यों नहीं बंद हो रहा है? क्यों नहीं बालू माफिया जेल में भेजे जा रहे हैं? सभी लोग विजय सिन्हा के आवास का रोज चक्कर लगा रहे हैं और मोटा मोटा बैग ला करके पहुंचा रहे हैं। हम सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं विजय सिन्हा पर। मोटा बैग में क्या है फिर? अब तो बता, विजय सिन्हा जी से बताना चाहिए, नीतीश कुमार जी को बताना चाहिए
कि जब विपक्ष में थे तो विजय सिन्हा जी बालू पर बड़ा आलाप करते थे। एक आज डिप्टी सीएम पे आरोप लगा रहे हैं आप। एकदम लगा रहे हैं। हेलीकॉप्टर लेकर के उन्होंने क्या, हेलीकॉप्टर से उड़ान करके क्या बिहार के लिए बेहतर बालू नीति बनाने का काम किया? हेलीकॉप्टर से उड़ने वाला काम तो आप लोग करते हैं। विजय सिन्हा का कहना है हम तो जमीनी नेता हैं, जमीन से उठ के आए हैं यहाँ तक। जमीन से कितना उठ के आए हैं वो तो उनको भी पता है। और हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी, जिसके बारे में कहा जाता है जोर न चलेगा लाठी का, लालू नाम है माटी का। अच्छा, ये एक लास्ट सवाल है। मधेपुरा में दिन दहाड़े 15 गोली मारा गया एक व्यक्ति को। पवन कुमार राय नाम है, ठेकेदार था वो व्यक्ति। उसको स्कॉर्पियो से जा रहा था, उसको रुकवाया गया, उसकी गाड़ी को नाम पूछा जाता है और फिर 15 गोली लगातार उसको मारा जाता है 6 बदमाशों ने मिलकर, उसकी हत्या हो जाती है वहीं पे। इसको कैसे देख रहे हैं? क्या बिहार में अभी कौन सा राज है? ये मंगल राज है, अमृत काल चल रहा है और अमृत काल में ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं और इस पर विजय सिन्हा जी को बोलना चाहिए। इस पर नीतीश कुमार जी के पास में गृह मंत्रालय है, उनको जवाब देना चाहिए कि पटना में दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, पटना में दिन दहाड़े डकैती होती है, पटना में दिन दहाड़े डॉक्टरों से रंगदारी मांगी जाती है और पूर्णिया हर एक जिला मुख्यालयों पर रोज बरोज दर्जनों हत्याएं हो रही हैं। इस पर उनको जवाब देना चाहिए। तो पूरी तरीके से बिहार आज जालिम लोग के हाथ में है और बिहार में जालिम राज चल रहा है। आखिर नीतीश कुमार मतलब इतनी खामोश क्यों है? एक सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं और बार बार जो भाजपा के नेता हैं वो बार बार कहते हैं जंगल राज को याद कीजिए, जंगल राज को याद कीजिए। नहीं, नीतीश कुमार जी पर हम लोग को बहुत तरस आ रहा है। नीतीश कुमार, बेचारे नीतीश कुमार, आपने देखा कि दो दो बार प्रधानमंत्री का पैर छू चुके हैं। क्या मजबूरी है उनके सामने? वो जनता को बताना चाहिए कि कौन सा सीडी, कौन सा ईडी उनके पीछे है, जिसके दबाव में वो हैं। नीतीश कुमार जी तो ऐसे नहीं थे कि वो सब कुछ अपने आंख तर बैठ करके देख रहे हैं और खामोश हैं। पूरा सत्र इस बार चला, एक शब्द उन्होंने न विधानसभा में न विधान परिषद में बोलने का काम किया, न प्रेस मीडिया को उन्होंने संबोधित किया। तो ये खामोशी क्या बता रही है, ये नीतीश कुमार को जरूर बता। हमारे साथ मखदूमपुर के विधायक सतीश दास जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार अब खामोश हो चुके हैं और नीतीश कुमार के हाथों में प्रशासन है, गृह मंत्रालय है, फिर भी नीतीश कुमार इतनी खामोश क्यों हैं इसका पता नहीं। और इन्होंने ये भी आरोप लगाया कि विजय सिन्हा के आवास पे मोटा मोटा बैग पहुंचता है, उस बैग में क्या रहता है इसका भी सफाई देना चाहिए विजय सिन्हा को। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब बने रहे थे पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।